अस्सलाम वालेकुम और आज मैं आपको लिवफ्लॉक्स टेबलेट्स पर रिव्यू दूंगा। लिवफ्लॉक्स टेबलेट जो लिवफ्लॉक्सासिन से इसका ताल्लुक है। लिवफ्लॉक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप से ताल्लुक है जो सेकंड जनरेशन की फ्लोरोक्विनोलोन की ड्रग है। फर्स्ट जनरेशन में जो ड्रग आती है फ्लोरोक्विनोलोन की ओफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, सेप्रोफ्लॉक्सासिन। अगर इसके रिजल्ट अच्छा नहीं है तो फिर आप सेकंड जनरेशन वाले लिवफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 750 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में थे। ये सिरप की फॉर्म, टेबलेट की फॉर्म, इंजेक्शन की फॉर्म में अवेलेबल है। ये मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड नाम से जैसे लिवफ्लॉक्स है, लिवॉक्सिन है और बहुत से नामों से आती है, लेकिन इसका जो पॉपुलर ब्रांड है वो लिवफ्लॉक्स है, लेकिन इसका जनरल फार्मूला है वो लिवफ्लॉक्सासिन है। आज मैं आप इस पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करेंगे लिवफ्लॉक्स टेबलेट की यूजेस। ये जो टेबलेट होते हैं ये लंग इन्फेक्शन में 100% रिजल्ट देते हैं। जैसे आपकी स्किन, आपके लंग में ब्रोंकाइटिस हो, साथ ही अगर आपको नमूनिया हो, साथ अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस हो, लंग में जो भी इन्फेक्शन होती है, लंग में जो फस होती है, बलगम होती है, इसकी ट्रीटमेंट खांसी होती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, तो इसमें इस्तेमाल किया। साथ ही स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, अगर आपके स्किन में, जिल में कोई इन्फेक्शन हो तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया। अगर यूटीआई हो, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो तो इसमें भी इस्तेमाल किया जाएगा। साइनोसाइटिस हो, साइनस में जो इन्फेक्शन होती है, साथ ही प्रोस्टेट में कोई इन्फेक्शन होता है, फेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज खवातीन में पाई जाती है, इसमें देती है। ईयर में कोई इन्फेक्शन, अगर जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है तो इसमें इसका इस्तेमाल। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया के खिलाफ रिजल्ट देती है। अगर इसकी साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इससे स्किन रैशेज, स्किन एलर्जी भी खास कर सकती है, साथ नाजिया, वोमिटिंग भी खास कर सकती है, मस्कुलर वीकनेस भी खास कर सकती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो इस प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। जो बंदा हाइपर सेंसिटिव हो इसको नहीं देना चाहिए। मैर्गी यानी एफएलएफसी और सीजर में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। डोज को देखा जाए तो डोज की डिपेंड पेशेंट की नोयत पर करेगा। पेशेंट की उम्र को डॉक्टर देखकर डॉक्टर इसको रेकमेंड करे, लेकिन मिनिमम डोज जो है 250 से 500 मिलीग्राम बीडी इस्तेमाल करना होगा। लेकिन फिर भी डॉक्टर पेशेंट की नोयत को देखकर डोज को रेकमेंड करे, लेकिन इसका एवरेज डोज है 250 से 500 मिलीग्राम बीडी एडल्ट।